आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th में। सब्जेक्ट है अपना हिंदी। और हिंदी में जैसे इनके फर्स्ट क्लास 9th का फर्स्ट भाग है हिंदी का क्षितिज भाग 1। ओके, तो आज अपन वो पढ़ेंगे और इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट को पढ़ेंगे जिसका नाम है दो बैलों की कथा। तो ये आपके बुक्स में पेज नंबर 3 से लगा के 17 तक दिया हुआ है, 19 तक लगभग। तो मैं आज उसका जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उसके माध्यम से आपको ये चैप्टर पूरा पढ़ाऊँगा। तो आपको मेरे साथ साथ इस वीडियो में पढ़ना है। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है दो बैलों की कथा। ओके, तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है चैप्टर की दो बैलों की कथा। इसमें दो बैल है और उनकी पूरी स्टोरी है, कथा है। ओके, और इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है अपने लेखक है प्रेमचंद। बहुत ही प्रसिद्ध जो लेखक है उन्होंने लिखा है प्रेमचंद ने। ओके, तो सबसे पहले लेते हैं अपन लेखक परिचय, जीवन परिचय। मतलब जो लेखक है प्रेमचंद जी, उनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के पास स्थित लहमी नामक गांव में सन 1880 में हुआ था। उनका जो वास्तविक नाम था वो धनपत राय था। बचपन में ही इनके पिताजी का देहांत हो गया, यानी मृत्यु हो गई थी। अभावों से जूझते हुए प्रेमचंद जी ने बीए तक शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने बीए तक शिक्षा प्राप्त की थी। इसके पश्चात इन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी प्रारंभ की। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए इन्होंने नौकरी छोड़ दी और स्वयं को साहित्य सेवा में पूरी तरह से समर्पित कर दिया। समर्पित यानी अर्पण कर देना। सन 1936 में प्रेमचंद जी का देहांत हो गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एक तो आपको जन्म और कहाँ पर हुआ था और इनका देहांत कहाँ हुआ था। ओके, तो इनका जो जन्म हुआ था वाराणसी में हुआ था, लम्ही में 1880 में, और इनका वास्तविक नाम था धनपत राय, और इनकी मृत्यु हुई थी 1936 में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको लर्न करना है। इससे क्वेश्चन भी पूछते हैं जैसे एग्जाम में। रचनाएं, मतलब प्रेमचंद जी ने क्या क्या लिखा था उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। प्रेमचंद जी ने हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं को अपनी लेखनी से समृद्ध बनाया, किंतु आपकी प्रसिद्ध आपकी कथा साहित्य की कहानी है। आपकी कहानी, इनकी जो सबसे पॉपुलर कहानी थी मानसरोवर नाम से, कौन से नाम से? मानसरोवर नाम से 8 खंडों में संग्रहित है। आपने 11 उपन्यासों की रचना की। रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, गोदान, गबन आदि आपके प्रसिद्ध उपन्यास है। ओके, आपने करबला तथा प्रेम की वेदी नामक नाटकों की भी रचना की। कुछ विचार तथा विविध प्रसंग आपके निबंध संग्रह हैं। बाल साहित्य में राम कथा और कुत्ते की कहानी है। बाल साहित्य मतलब छोटे बच्चों के लिए भी साहित्य लिखते थे, तो उनमें दो है, एक तो राम कथा, एक कुत्ते की कहानी। आपने हंस, माधुरी, जागरण, मर्यादा आदि पत्र पत्रिकाओं का भी सफल संपादन किया है। हंस, माधुरी, जागरण, मर्यादा ये एक तरह की पत्रिका निकलती थी जो उन्होंने संपादन किया था इसका। अब देखते हैं साहित्य में इनकी विशेषता क्या क्या थी, जो लिखते थे उसमें विशेषता क्या है। प्रेमचंद जी ने साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाया, मतलब समाज में बदलाव लाने का एक जरिया बनाया। संविधानता, स्वाधीनता संग्राम, किसानों तथा मजदूरों की दयनीय दशा, दलितों का शोषण, समाज में नारी जाति की दुर्दशा, अंधविश्वास आदि आपकी रचनाओं के मूल विषय हैं। सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए इन्होंने अपनी रचना में शोषण, छुआछूत, अनमेल विवाह, नशाखोरी आदि पर भी करार प्रहार किया। ओके, इसी तरह नेक्स्ट है भाषा शैली। प्रेमचंद जी की रचना की भाषा को जनसाधारण की भाषा का साहित्यिक स्वरूप कहा जा सकता है। सरलता, सटीकता, मुहावरों का मुक्त भाव से प्रयोग, देशकाल, पात्र और विषय के अनुरूप शब्दावली, बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षिप्त में कहना आपकी प्रमुख विशेषता है। मतलब ये जो बड़ी से बड़ी बात को भी एकदम संक्षिप्त में यानी छोटे रूप में और सीधा स्पष्ट कहते थे। आपने उर्दू शब्दों को बिना किसी संकोच के स्थान दिया, साथ ही हिंदी के तत्सम तद्भव शब्दों का भी मुक्त भाव से प्रयोग किया। भाषा की विविधता के साथ ही प्रेमचंद जी की रचनाओं में शैली की विविधता भी उपस्थित है। उन्होंने विषय, पात्र और परिस्थिति के अनुसार वर्णात्मक, व्यंग्यात्मक, भावात्मक, विचारात्मक आदि शैलियों को अपनाया। तो आज की क्लास में अपन ने जो दो बैलों की कथा है उसमें जो लेखक थे उनका परिचय पढ़ा है। तो आज का जो आपका होमवर्क रहेगा वो ये रहेगा कि आपको पूरा लेखक परिचय अच्छे से लर्न करना है।
ओके, और इसको रीडिंग करके अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट हम पीरियड में पढ़ेंगे इसका पार्ट का जो सार है पूरा समरी के रूप में हम पढ़ेंगे इस पार्ट को, और इम्पोर्टेंट पॉइंट को अपन इसमें देखेंगे 2 बैलों की कथा। तो आज के लिए बस क्लास में इतना ही था। जो लेखक परिचय हमने पढ़ा है इसको अच्छे से आपको लर्न करना है, ओके, और इसको अच्छे से रीड करना है। ये आज का आपका होमवर्क रहेगा।